हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए आज जो है मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा में जो पूछे गए मैथ के सवाल हैं, कई बार पूछे गए हैं 2022 में, 2021 में, 2020 में, 19 में, 23 में। तो वो सवालों के मैं आज सीरीज लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, 15 क्वेश्चन की सीरीज है। आप इसको देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर मुझे क्वेश्चन नहीं आया समझ में। तो ठीक है बच्चों, चलिए ज़्यादा समय को खराब ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बच्चों 7 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 3 से पूर्णतः, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे 7 से पूर्णतः विभाजित का एक रूल होता है, नियम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 111 लिखा है, 112 लिखा है, 101 लिखा है, 105 लिखा है, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इनके फैक्टर कर लेंगे। तो जो जैसे 111 है, इसके फैक्टर आप जानते हो क्या होते हैं। इसके फैक्टर यदि हम करेंगे तो 111 के यदि आप गुणनखंड करो तो 2 से 2 पंचे 10, ठीक है ना। एक इधर 11 कटेगा ही नहीं, तो कहने का मतलब है कि 3 से काटो तो 3 का 9, 2 इधर आ गया, 3 7 21। देखो 3 का 9, 9 2 इधर आ गया, 3 7 21, 37 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। इसके फैक्टर होंगे 3 और 37। देखिए इसमें कहीं 7 आ ही नहीं रहा है, तो इस 7 से पूर्णतः विभाजित होगा कैसे, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा 112 को देख लो, 112 को यदि आप करोगे 112 को, तो 112 को हम कर लेते चलिए। तो 2 से 2 पंचे 10, एक इधर आ गया, 2 6 12, 2 से इधर काटो 28, फिर 2 से काटो 14, 2 से काटो 7, 7 से 1, मतलब इसके तो फैक्टर हुए चलिए है, और उसमें 7 शामिल भी है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये किसका ऑप्शन हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं करेंगे। 101 का चलिए कर लेते हैं फैक्टर, तो 101 का बच्चों फैक्टर करिए, 101 का, तो 101 लिखा और यहाँ पर 101 का हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 3 से 3 का 9, 2 इधर आ गया, नहीं सॉरी 3 का 9, 1 10, 3 जाएगा ही नहीं 101 3 से। फिर 2 से 101 जाएगा, 2 बच्चे 10 नहीं जाएगा, मतलब इसके फैक्टर ही नहीं होंगे। ठीक है ना। 101 कैसे है, 105 ही चलिए कर लेते हैं। 105 ही क्या होंगे बच्चों, 105 को आप 5 से काटो, 5 2 10, 5 1 5, 3 से 3 से 21, 7 1 7, चलिए इसमें भी 7 आ रहा है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो 5 3 7, देखिए अब इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा, देखिए ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये होगा। अब इन दो में से कोई एक होगा, लेकिन वो कह रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी इन दोनों में छोटी कौन है, ये है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैथ का क्वेश्चन है बच्चों, हम उसको ऐसे तुक्का मार नहीं सकते, हमको विद प्रूफ उसको हल करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि किसी संपत्ति के 2/3 भाग का मूल्य 7,000 है, तो 2/3 भाग जो है उसका 2/3 भाग का जो मूल्य है वो 7,000 रुपए है। तो कह रहा है 1/3 भाग का मूल्य चाहिए, 1/3 भाग का निकालना है, तो जो है ये जो 2 है गुणे में, ये नीचे भाग में चला जाएगा बच्चों, 2 से काटिए कितना जाएगा 3500, तो यदि रुपए 3500 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। मीटर 7 डेकामीटर और 4 मीटर का मान जो है सेंटीमीटर में निकालिए। तो बच्चों पता है आपको, एक हेक्टोमीटर जो होता है वो होता है आपका 100 मीटर के बराबर, ठीक है ना बच्चों। फिर 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि आप यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, तो हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। और 5 कह रहा है, तो ये फिर इसका मतलब हो जाएगा 5 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो लग जाएंगे, ये हो गया सेंटीमीटर, यानी 1 हेक्टोमीटर में 50,000 सेंटीमीटर होते हैं। अब 7 डेकामीटर लिखा है, तो देखिए 7 डेकामीटर, तो 7 डेकामीटर को हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो आएगा 7,000 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको भी यहाँ लिख देंगे 7,000। अब 4 मीटर लिखा है, तो 1 मीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो कितना का 5 7 4 और 2 जीरो, ये वाला ऑप्शन सही है। कुछ क्वेश्चन में आपको ये याद रखने पड़ेंगे बच्चों कि 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर बच्चों होते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। अगला कह रहा है कि $1 का मूल्य, तो देखिए $1 का साइन ऐसे होता है, ठीक है ना। $1 का जो मूल्य है उतना है, तो कह रहा है कि रुपए इतने में कितने डॉलर होंगे, रुपए इतने में कितने डॉलर होंगे। तो देखिए सीधा इसे भाग देना है, ठीक है ना। तो हम भाग देंगे इसमें, देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 2 4 8 और 0 0,
और नीचे लिखेंगे 12.40, दशमलव हटा देंगे तो 2 जीरो ऊपर और बढ़ जाएंगे, इस जीरो से जीरो कट भी जाएगा, कट जाएगा ना बच्चों। अब इसको आप 2 बार दीजिए बाहर, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 बार बाहर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2000 रुपए, 2000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आया? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आगे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का 10 से कम सभी धनात्मक सम संख्याओं का योग क्या है? तो 10 से कम जो है धनात्मक सम संख्याएं तो 2 होती है, 4 होती है, 6 होते हैं, 8 होते हैं, ये 10 से कम हो गए। अब कह रहे हैं इनका योग क्या है? भैया जोड़ लो, आपको तो 8 से 14, 14 से 18, 18 2 20, बी ऑप्शन सही है। कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं था। मैथ ऐसा नहीं कि बहुत कठिन आती है, मैथ जो थी मॉडरेट आती है, कभी कभी किसी पेपर में जो है मैथ टफ आती है। बच्चों जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं इसमें कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन जो है कठिन रखे जाते हैं, 5 या फिर 8 क्वेश्चन कठिन रखे जाते हैं। यही जो 8 क्वेश्चन, बाकी जितने क्वेश्चन और आते हैं वो तो बच्चे सभी हल कर लेते हैं। जो ये 8 क्वेश्चन हैं इनको यदि बच्चों ने हल कर लिया तो समझो उनका मेरिट में स्थान पक्का हो जाता है। ठीक है ना? तो बाकी तो सारे होते ही हैं, 8 7 8 क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा टफ होते हैं। एक दुकानदार पर जनवरी से मई तक बेचे गए पंखों की संख्या निम्न ग्राफ में दी हुई है। ये देखिए ग्राफ है, इसमें दे रखी है पंखे बेचे गए हैं। अब कह रहा है कि जैसे जनवरी में उसने 15 पंखे बेचे, फरवरी में उसने 20 बेचे, मार्च में 25 बेचे, अप्रैल में 50 बेचे, मई में 65 बेचे। तो दिया हुआ है तो कह रहा है कि जनवरी से मई तक, हाँ यहाँ लिखा है कि जनवरी से मई तक कितने पंखे बेचे गए, कितने पंखे बेचे गए। तो आप खुद समझ गए होंगे कि सवाल में कुछ है नहीं। तो अभी देखिए जनवरी में 15 बेचे गए, तो जनवरी में 15, फरवरी में 20, फिर 25 बेचे गए, फिर 50 बेचे गए, फिर 65 बेचे गए। इनको जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर है। देखिए 5 5 5 10, 10 5 15, 15 की 5 हासिल 1, 6 6 5 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 1 16 और 1 17। ठीक है, 175, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। अभी क्वेश्चन कभी ग्राफ वाले आ जाते हैं, बच्चे देख के ही सोचते हैं तो बहुत कठिन होगा, तो कुछ नहीं होता, जोड़ केवल होता आसान सा। एक ड्रम में 250 लीटर तेल था, 5% तेल क्या हुआ, रिस गया, रिसने के कारण बर्बाद हो गया। एक ड्रम में अब कितना तेल बचा? तो देखिए एक ड्रम में 250 लीटर तेल था, तो 5% क्या हुआ, खराब हो गया, तो 250 का 5% ले लीजिए, 5% ले लीजिए। तो देखिए कट गया, 5 कम 5 5 नहीं 10, 2 से काटो इसको जाएगा 12.5, 12.50, 12.5, 12 रुपये 50 पैसे, या फिर 12.50 जो तेल है वो 12 लीटर, 12.5 लीटर तेल खराब हो गया। ठीक है ना? तो इसमें घटा देंगे 12.5 लीटर, तो 12.5 लीटर तेल हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, तो 0, 10 में 5 गया 5, और देखिए यहाँ पे 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, है ना, 4 में गया 3, तो 237.50 लीटर तेल शेष बचेगा। है कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्या एक प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ, पंक्ति मतलब होता है रो, और स्तंभ मतलब होता है कॉलम, तो पंक्ति तथा स्तंभ का योग समान है। ठीक है ना? जैसे कि हम यहाँ देखें तो 8 7 15 3 18 हुआ, यहाँ पर देखें तो यहाँ जाएगा x + y + 9, फिर यहाँ पर देखिए 8 4 12 + y आ जाएगा। कॉलम को जोड़ो, सॉरी हाँ स्तंभ रो को जोड़ो तो 8 7 15 + x आ जाएगा, यहाँ 8 4 12 + y आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा y + 12। अभी कह रहा है कि जो इनका जोड़ है, यानी कि हम रो को जोड़ें तो सेम आएगा, कॉलम को जोड़ें तो सेम आएगा। हमको यहाँ से पता चल गया है कॉलम से कि इनका जो जोड़ है वो 18 है। तो देखिए यहाँ पे 8 4 12, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तभी तो 18 होगा ना। अब y का मान हमें 6 पता चल गया, y का मान 6 पता चल गया। ठीक है, अभी आ गया 8 7 15 3 18, इसका मतलब x का मान कितना होगा, 3 होगा, x का मान 3 होगा। देखिए यहाँ रखिए 3, यहाँ 3 रखेंगे और y का मान 6 रखेंगे, तो देखिए 6 3 9 18, तो कहने का मतलब क्या जाएगा, x और y का मान 3 और 6। कुछ है आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है चाय के मूल्य का मतलब 25/125। ठीक है, 25 25 25 कम 25, 25 पंचे 125। ठीक है, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, और 5 से काटिए इसको तो क्या जाएगा 20, 5 में 10, 20%। सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर समझिए, कह रहा है चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तो ये फॉर्मूला रखना m/100 + m × 100%।
तो m जो है वो यहाँ पे हमारा 25 होता है, ठीक है। और कह रहा वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस m, यहाँ लिखा 25% की कमी हो जाती तो यहाँ पे माइनस कर देते, ठीक है। सूत्र याद रखना आपको। तो ये हो जाएगा हमारा और इसको हल कर लेंगे। फिर कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में धन का 2/5 गुना हो जाता है। 2/5 गुना हो जाता है किसी धन। अब देखिए किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत में वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2/5, तो मतलब मूलधन जो है वो p है और वो कह रहा है कि जो p है उसका 2/5, ठीक है ना। और ब्याज का मतलब p इंटू आर इंटू टी कितना है, टी हमें 10 दे रखा है अपॉन में 100, ठीक है। ये 0 से 0 काट देंगे, p से p काट देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इधर आ जाएगा यानी 20 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, r लिख देंगे, ठीक है ना। तो 5 × 20 कितना आएगा 4% है कुछ क्वेश्चन में। ये ऑप्शन इसका सही लग रहा है। किसी धन का साधारण ब्याज, तो कोई धन है उसका साधारण कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में उसमें धन का 2/5 गुना होगा। तो धन जो है क्या है p, उसका 2/5 गुना कर दिया। और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन क्या है p, दर क्या है r, समय क्या है 10 वर्ष बटे में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 4%, ठीक है बच्चों, समझ आया। कह रहा कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र मान लेते हैं, पिता की आयु x है, पुत्र की y है, योग कितना है 40 वर्ष है। 5 वर्ष बाद कह रहा है बच्चों, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद में जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद उनमें जो अनुपात है वो 7:3 हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो देगा 3x और प्लस हो जाएगा 15 और जाएगा 7y और प्लस हो जाएगा 35, ठीक है ना। 3x माइनस का 7y, 15 प्लस उधर गए तो कितना जाएगा 35 15 गए 20, है ना। एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण ये बन गई, दोनों को हल कर लीजिए, आंसर आपके हाथ में, ठीक है। तो देखिए इसमें 7 गुणा कर दें, यदि हम इक्वेशंस में बराबर करते हैं, यहाँ जाएगा 7x, यहाँ जाएगा 7y, यहाँ जाएगा 280, ये से कट जाएगा, ये 7 और 3 जाएगा 10 हो जाएगा ना 10x, और 280 में 20 जोड़ो कितना आ जाएगा 300, ये 0 से काट दो, x की वैल्यू 30 आ गई, पिता की आयु कितनी है 30 साल है, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। पुत्र की निकालनी है तो पुत्र कितनी हो जाएगी, पुत्र की निकालनी तो पुत्र की पता चल जाएगी, ठीक है ना। पुत्र की निकालनी है तो पुत्र में x कितना है 30, तो 30 × 7 21, 210, 280 में 210 निकल कितना चाह 280 में 210 निकल गए तो कितना चाह 70 बचा, 7 दाम 70, y का वैल्यू 10 आ गई, यानी पुत्र कितने साल का है 10 साल का, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे चलते। किसी घन के सतह का क्षेत्रफल, बच्चों घन पता ही आपको, घन जो होता है उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं, ये एक 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशनल, ठीक है बच्चों। तो देखिए 4 6 24, 24 एक 25, एक यहाँ है 4 × 16, यानी a स्क्वायर वाला कितना आ गया 64, तो भुजा कितनी आ गई 8, भुजा 8 निकल आई। अब कह रहा है कि उसके घन के विकर्ण का लंबाई क्या है, तो होती है 2a√3, तो 2 × 8 × √3, तो 16√3, बी ऑप्शन सही है कुछ क्वेश्चन में। इस तरह से आपके बच्चों के कितने क्वेश्चन हो गए 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग 13वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 16, इसके आगे अल्लाह सा लीजिए, 16 कम 16, 16 में 25 हो जाएगा 25/16 बराबर में आएगा 1 + x/4, 25 और 16 का वर्गमूल हो तो 5/4 प्लस 1 इधर माइनस 1 x/4, एलसीएम ले लो कितना आएगा 1/4, यहाँ पे 1/4, 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, डी ऑप्शन इसका बच्चों सही है। इस तरह से बच्चों ने 13 क्वेश्चन आपको बताए हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन 14 और 15 ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज इतने रखते हैं, जय हिंद जय भारत।